करने वाले हैं मिलिट्री बेस में, और हमसे पहले दो चार बंदे पहुंच गए, लेकिन कोई दिक्कत की बात है नहीं क्योंकि हमसे पहले हमेशा एनिमी पहुंच जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम आगे वाले घर में लूटेंगे, लेकिन वहां भी एक बंदा पहुंच गया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात है, और वो चीज हमारे टीममेट ने ले ली है। देख रहे हो कैसे भाग रहा है भाई साहब, इतना तेज भाग रहा है, हमको पिछाड़ दिया। और ये बात मैं दावे से बोल सकता हूँ, ये सबसे पहले पछाड़ा जाएगा, क्योंकि भाई आरपी वाले बंदों को ना बंदे दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। अबे भाई बंदा बेभाग कहाँ जा रहा है? 2 नंबर साले, गन मिल गई बे इसको, लगता है यही दौड़ा दौड़ा मारेगा। जा जा मार मार मार। हम नहीं लूटेंगे क्योंकि उसके पास गन ही नहीं है। साला ऊपर पूरा घर छान दिया लेकिन कुछ मिला ही नहीं। एक तो साला बजमियाई में कभी दुख खत्म नहीं होता, कभी लूट नहीं मिलेगी, लूट मिल जाएगी तो बंदे मार जाएंगे। और यार रियल लाइफ दुख की तो बात ही छोड़ो, साले सिंगल भी दुखी, मैरिड भी दुखी, रिलेशनशिप वाले भी दुखी। समझ नहीं आ रहा है मजे कौन ले रहा है। तो भाई साहब यार हमने उस घर में कुछ लूटा नहीं, लूटा क्या नहीं, साला कुछ लूट मिला ही नहीं। अब आए इस घर के सबसे ऊपर लूटने, क्योंकि नीचे बंदे हैं। हालांकि ऊपर भी है लेकिन इसके जाने के इंतजार कर रहे हैं हम, तो चला गया है। अब चलते हैं लूटते हैं। भाई साहब लेवल 3 हेमलेट मिल गया है, और वेस्ट तो पहले से ही है। और भाई लेवल 3 हेमलेट और वेस्ट का सही इस्तेमाल तुम्हारे भाई को नहीं आता। और ये बंदा कहाँ गया? नहीं नहीं, मारने के लिए नहीं ढूंढ रहे हैं, इससे भागने के लिए ढूंढ रहे हैं। नहीं तो भाई क्या पता उससे बचने के लिए पता चले उसी के पास हम पहुंच गए, है ना। तो भाई साहब इस वाले घर की छत पे हमको एक लल्लन टॉप दिखा था। अबे 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 कौन फायर कर रहा है साले? एक तो हमको गन नहीं मिल रही, जिनको गन मिल रही है वो सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा स्प्रे दे रहे साले, हक दे रहे खुद ही। मतलब कि भाई ने फायर किया लेकिन यार पास से गोली तक नहीं गई, लगने की बात छोड़ो यार। एक जब पास से गोली जाती तो कान में भन्न की आवाज आती है ना, जैसे कान में कोई ढेर तमाचा मारे ना, उसी तरह की फीलिंग आती है। अब देखो तमाचे की फीलिंग मुझे कैसे पता, बताता हूँ। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। शॉर्ट में बोले तो घर में थुरा गया हूँ, बस बस बस, आगे बात नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना, भूल जाओ सब। वो तो साला मैं एक्सप्लेन करने के चक्कर में अपनी पोल खोल देता हूँ यार। आज हमने पता नहीं किसका मुंह देखा है। चलो खैर एक ठीक ठाक मिल गई है। अब एक कोई ठीक ठाक सेटिंग भी करा दो। अरे अरे ये क्या करा दिया? सेटिंग कराना था, गुड़ गोबर नहीं कराना था यार। 2 नंबर बहुत ज्यादा दुख हुआ यार, तुम्हारी पेटी जो इतनी दूर बनी है, पास में होती तो लूट लेते। चलो खैर छोड़ो, एडजस्ट कर लेंगे हम किसी तरह। भाई ब्रो M4 मिल जल्दी गई। जाओ, ब्रो जल्दी जाओ, एक नॉक के। हाँ ब्रो जा रहा हूँ, बस तुम देखो मैं कैसे क्लच करता हूँ। घर में सबसे ऊपर है भाई, इस पे नहीं, टॉवर पे नहीं। अरे यार भाई कार आया था, फैला रहे हो भाई, पहले ही तुमने बोला था यार सबसे ऊपर है। चलो खैर छोड़ो, हमको एक बात समझ नहीं आ रही, हम इतना जोश में क्या घुस रहे रस करने के लिए। चलो खैर अब आए हैं तो भागेंगे थोड़ी, बेइज्जती हो जाएगी यार 2 नंबर के आगे हमारी। भाई साहब बहुत ज्यादा डैमेज है, मात्र 10 HP बचा होगा साले को। बे बे। दिल ने ये कहा है दिल से, लॉबी हम चलते हैं फिर से। तो भाई साहब हमने दूसरा मैच लगा दिया है, दूसरा नहीं ये चौथा है, क्योंकि इसके पहले और 2 बार लॉबी आ जा चुका हूँ, लेकिन इसमें भी गया हूँ लेकिन देर में गया हूँ। अरे यार हमको थोड़ा थोड़ा लग रहा है 1 नंबर लड़की है। अब देखो तुम्हारा भाई इसको कैसे सेट करता है। भाई लड़कियों की जो सबसे ज्यादा चीज पसंद आती है ना, वो होती है केयरिंग। अबे तुम्हारी नहीं, उसकी। वैसे आजकल के लौंडे केयरिंग वेयरिंग में कुछ खास इंटरेस्ट दिखाते नहीं है, केवल आई लव यू बोलेंगे। और भाई आजकल के आई लव यू का मतलब कुछ भी करके तेरी लेनी है बस। तो मैं आपको टिप बताता हूँ कैसे केयरिंग करना है, कैसे शेयरिंग मतलब कैसे सेटिंग करना है। देखो सेटिंग करने के चक्कर में किसी को इतना ज्यादा केयरिंग मत करना कि उसे तुम में अपना भाई नजर आए, नहीं तो भाई तुम दहेज की तैयारी करो। अब देखो इसी से रिलेटेड मैं अपनी छोटी सी लव स्टोरी सुनाता हूँ। भाई बजमियाई में एक रैंडम लड़की मिली, और भाई मैं उसकी केयरिंग इतना करने लगा ना, भाई पूछो ही मत। भाई उसके नॉक होने से पहले मैं रेडी रहता था रिवाइव करने के लिए, और भाई रिवाइव होते ही फर्स्ट एड या मेडिकेट छोड़ देता था। इतना ज्यादा केयरिंग था ना भाई कि मतलब उसका फर्स्ट एड तक नहीं कंज्यूम होने देता था। 8x मांगे 4x मांगे, भाई अपनी पूरी एमओ दे देता था मैं। फिर भाई तुम्हारे भाई ने मेहनत करके लास्ट में उसका माइक खुलवाया, और भाई साहब जब उसने माइक खोला ना यार, पूछो मत यार। मैंने बोला हेलो, उसने बोला हाँ भाई। और भाई मैं उसी टाइम समझ गया कि यार ज्यादा केयरिंग भी ठीक नहीं है, इसको तो भाई वाली फीलिंग आ गई। तो भाई ज्ञान ऑफ द स्टोरी ये है, चुपचाप गेम खेलो, बंदे पे लो, ठीक है ना। अब भाई साहब देखो सामने कुछ बंदे फायर दे रहे हैं, और 4 नंबर की टिप्स एंड ट्रिक देखो बेटा। हम भी वहीं से एक बार लॉबी गए थे, तुम भी जाओगे, और नहीं गए तो मैं भेज दूंगा। और भाई सामने एक बंदा था, उसको हमने नॉक और फिनिश कर दिया। अभी सामने कुछ और बंदे भी हैं, देखो ऊपर में टहल रहे हैं। तो एक ये नॉक हो गया है, बस उसको जल्दी से फिनिश करे, कहीं किल न चोरी हो जाए। अबे ले गया क्या कोई? एक और मिल गया है, ये भी सारा भाग गया। अबे कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है हम पे। रुको अब लगता है बंदर ही बनना पड़ेगा। अब भाई इनको हम ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ना। नहीं नहीं यार दौड़ा के मारने वाला ठीक नहीं है। कल के मैच में एक लौंडे को हमने दौड़ाया था, बाद में उस साले ने ऐसा पलट के मारा ना यार, क्या बताएं, हम देखा ही होगा शॉर्ट वीडियो में। और हमारे 4 नंबर भाई साहब निपट गए हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बोल दिया था। और ये आ गए हैं 180 डिग्री की छलांग लगा के, और भाई लगता है इसी घर के नीचे फाइट हो रही है। ये देखो, बोला था ना यार, ऐसी ऐसी ट्रिक है ना तुम्हारे भाई के पास। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे यार ट्रिक उरिक कुछ नहीं यार, तुक्का नाम की एक चीज होती है। अब आया ना लाइन पे। हाँ तो गाइज लाइन वाइन पे बाद में आएंगे, पहले इधर एक बंदे का फुट स्टेप आ रहा है, उससे निपट लेते, नहीं तो भाई लॉबी पे आ जाएंगे।
अबे साला बोट है यार, फालतू में इतनी देर से डर के मारे रस नहीं कर रहा था मैं। अब गाइस अभी इस घर से एक बोट फायर आया है, तो हम बोल रहे हैं अनुमान लगा के, आप सभी लोग सुनो ध्यान लगा के। तो भाई साहब हम सीधा रस कर देते हैं, नहीं तो भाई कहीं ये बोट निकल गया तो यार फिर से हमारा कट जाएगा, लेकिन अगर बंदा निकल गया तो भी कट जाएगा। ये समस्या तो समस्या है तो डॉक्टर को दिखाओ, हम जा रहे हैं रस करने, वो भी फ्री फायर से। भाई देखा बंदा निकला ना, अभी अगर ये बोट होता तो भी कट जाता, अगर ये हमको मार देता तो भी कट जाता। तो कुछ भी कर लो तुम्हारा कटेगा, क्योंकि यार ये गेम ही काटने वाला है। क्योंकि भाई जहाँ पर तुम 120 सिल्वर लगा के क्रेट ओपनिंग करोगे, उस क्रेट में तुमको 30 सिल्वर मिलेगा। अब भाई साहब हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट, वो भी हॉर्न मारते हुए। हॉर्न मारने का फायदा जानते हो भाई साहब, मेरे दोस्त की सेटिंग बालकनी में आ जाती थी जब वो हॉर्न मारता है तब, लेकिन साला जब मैं मारता हूँ तब कोई नहीं आता, और उसका बाप अलग आके इधर लेक्चर देता है, बिना ट्रैफिक के हॉर्न क्यों बजा रहे हो। अभी गाइस देखो सामने एक बंदा मिनी चला रहा है, रुको पहले उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। मिनी चला रहा है तो इसका मतलब उसके पास कोई एयर गन है नहीं, तो आराम से 1 मिनट सर दिख रहा है, नॉक हो गया है आराम से। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उसको मार के पेटी लूटना है। और साले पीछे पीछे हमारे टीममेट भी आ रहे, बे जल्दी चल, ये लोग तो साले जैसे कभी किसी को लूटे ही नहीं है। और भाई यार मैं 1 नंबर को लड़की सोच रहा था, लेकिन भाई यार उसके पीछे तो मानवी राक्षस है, और फिर भी हमने इनके लिए कुछ सामान छोड़ दिया पेटी में, बड़ा दिल दिखाते हुए। नहीं यार मैं बड़ा नहीं हूँ, महंगे कपड़े पहनने से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान तब बड़ा होता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। अब गाइस यार देखो डिपार्टमेंट में भगदड़ मच गई है, डिपार्टमेंट में कम मेरे अंदर ज्यादा मची है, क्योंकि यार सामने वाले घरों में 2 स्क्वाड आपस में लड़ रही है। अब तुम्हारा भाई जाके हाथ साफ करेगा। देखो हाथ साफ करने के 2 फायदे हैं, और वो दोनों के दोनों मुझे नहीं पता, क्योंकि यार स्क्वाड तो आपस में लड़ भिड़ के मर गई। अब मतलब कि जो लास्ट वाली स्क्वाड बची होगी बहुत खतरनाक होगी, और हमारा अनुमान कहता है, पता नहीं क्या कह रहा है, अभी छोटा बच्चा है ना तो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है वो, लेकिन हाँ बड़ा हो जाएगा तो पूछ लूंगा। अबे साले। तो भाई साहब हमने रस कर दिया है, और एक अच्छी बात यह है कि हमारे साथ हमारे टीममेट भी आ रहे हैं। नहीं 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 रस करने नहीं, अगर मान लो हमने क्लच कर दिया तो भाई पेटी कौन लूटेगा, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों आ रहे हैं। तो भाई साहब यार ये टीममेट बहुत ही बढ़िया आदमी है यार, हम गलत सोच रहे थे यार इनके बारे में। 2 के दोनों साले 1 नंबर के हरामी हैं, साथ में रस कर रहे हैं, कहीं किल चोरी का मौका मिल सकता है ना, लेकिन ये हमको जानते नहीं है, हम भी किल चुराने में उस्ताद हैं। तो भाई साहब ऊपर 2 बंदे हैं, और 2 के दोनों कैंप कर रहे हैं, वैसे ठीक ही कर रहे हैं, इनके जगह अगर मैं होता ना तो पता भी नहीं चलता कितने बंदे हैं। तो भाई साहब ऊपर स्मोक कर देते हैं। अबे हट बे 2 नंबर हट, साला चूतिया है क्या बे 1 नंबर का। सो वंस मोर एक बार और ट्राई करेंगे, चलते हैं ऊपर, पहले एक बार सेंटर में स्मोक डालेंगे। स्मोक भाई बहुत है तुम्हारे भाई के पास, चलो भाई सब बीच में भी हो गया है। अब एक बंदा राइट पे है, एक बंदा लेफ्ट पे है, तो पूरी स्ट्रेटेजिक साथ उसको मारेंगे, पहले राइट वाले को मारेंगे, उसमें स्मोक कर देते हैं अंदर रूम में। अबे हटो बे बैलो सालो, 2 के दोनों साले बैल हैं। कोई बात नहीं, सक्सेसफुली एक स्मोक बर्बाद हो गया है। तो हम राइट वाले पे घुस के रस करते हैं, पहले एक बंदे को मारेंगे फिर दूसरे को मारेंगे। तो इधर ही है कहीं वो उसका फुटस्टेप, अबे यहाँ नहीं है, ये वाले रूम में होगा पक्का से, कहाँ पे है। अबे यार लगता है दोनों उधर साइड ही हैं। कोई बात नहीं, उसका भी तोड़ है तुम्हारे भाई के पास, ये तोड़ लगा के ऐसे सालों को तोड़ेंगे ना, ऐसा तोड़ेंगे ना, सोचा नहीं होगा इन लोगों ने। अबे पीछे भग गए, चलो पहले पीछे वाले को तोड़ते हैं। भाई साहब कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अबे 2 हैं, चलो एक तो नॉक हो गई, ये कहाँ फुदक रहा है बे बे, रिलोडिंग लग गई साले, कहाँ गई। अबे बे हाँ हो गया, अबे आई कहाँ हो गया, अबे अबे मार भाई 2 नंबर। अबे तो इस सीन से हमें क्या सीखने को मिला, कोई भी मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए, वो चाहे